अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपर लिम्ब स्केलेटन यानी अपर लिम्ब बोन्स को हम स्टडी करते हैं। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को दो चीज़ें मेनली जो है पता होनी चाहिए। एक तो ये कि जो बोन है उसके जनरल फीचर्स क्या क्या हैं। सेकेंडली बोन जो भी अगर आपको दे दी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की बोन है। अपर लिम्ब बोन्स स्टार्ट करते हैं हम। इस डायग्राम के अंदर अपर लिम्ब बोन्स सारी शो की हुई हैं। देखिए शोल्डर गिrdle जिसमें क्लेविकल और स्कैपुला आती है। फिर उसके बाद अपर लिम्ब की जो बोन्स हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हैंड्स के अंदर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेरेंजिस। क्लेविकल को देखते हैं हम सबसे पहले। ये डायग्राम राइट क्लेविकल की है जिसका एंटीरियर व्यू है। ये इस डायग्राम के अंदर राइट क्लेविकल फीचर्स शो किए हुए हैं। जो ऊपर क्लेविकल की डायग्राम है इसमें जो दिखाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे शाफ्ट जो क्लेविकल शाफ्ट है इसके दो एंड्स होते हैं, एक मीडियल और एक लेटरल। मीडियल एंड जो है वो स्टर्नम की साइड वाला है और लेटरल जो है वो स्कैपुला की साइड वाला है। सेकेंडली यहाँ पे सरफेसेस मार्क हुई हुई हैं और इसको हम तीन अगर पोर्शंस में डिवाइड करें, तीन हिस्सों में डिवाइड करें तो जो मीडियल 2/3 है वो एंटीरियरली एंगुलेटेड होता है और जो पोस्टीरियरली एंगुलेटेड है वो लेटरल 1/3 पार्ट है। जो नीचे डायग्राम है वो इंफीरियर सरफेस शो कर रहा है इस डायग्राम में। अब यहाँ पे जो चार पॉइंट्स हैं, एक ट्रेपेजॉइड रिज, कोनाइड ट्यूबरकल जहाँ पे कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच हो रहा है, उसके दोनों पार्ट्स यहाँ के अटैच होते हैं। और जो आगे ग्रूव है वहाँ पे सबक्लेवियस मसल अटैच हो रहा है और उसके बाद आगे एक इम्प्रेशन है जहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। इस डायग्राम में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि स्टर्नम और क्लेविकल के मीडियल एंड का जॉइंट बनता है वो जॉइंट शो किया हुआ है। और यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस पे और फर्स्ट रिब के साथ जो अटैच हुआ होता है वो लिगामेंट और सबक्लेवियस मसल जो यहाँ से गुजर रहा है वो भी यहाँ पे शो किया हुआ है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट मेनली शो किया हुआ है जो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल के दरमियान बनता है। तो फिर साथ में यहाँ पे कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट जिसके दो पार्ट्स हैं वो भी शो किए हुए हैं। ये रेडियोलॉजिकल डायग्राम है यानी एक्सेस के अंदर हमें इस डायग्राम में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट मेनली शो किया हुआ है जो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल के दरमियान बनता है। तो फिर साथ में यहाँ पे कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट जिसके दो पार्ट्स हैं वो भी शो किए हुए हैं। ये रेडियोलॉजिकल डायग्राम है यानी एक्सेस के अंदर हमें क्लेविकल कैसी नजर आती है ये वो शो की हुई है। हम साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं क्लेविकल की। ये देखने के बाद हमें बोन देखने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी साइड की है, राइट की या लेफ्ट साइड की बोन है। क्लेविकल की पोजीशन देखने के लिए कि ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है, इसके लिए पहले आपने उसके दोनों एंड्स देखने हैं। जो एंड उसका क्वाड्रेंगुलर होगा वो उसका मीडियल एंड होगा। पहली बात, जब आपको मीडियल एंड पता चल जाए उसके बाद उसमें आपको उस बोन को आपने अपनी बॉडी पे ऐसे एडजस्ट करना है कि जो उसका मीडियल बॉर्डर है वो एंटीरियरली एंगुलेटेड होना चाहिए और जो उसका लेटरल बॉर्डर है वो पोस्टीरियरली एंगुलेटेड होना चाहिए। जब आप ये पोजीशन और इस तरह से सरफेसेस को एडजस्ट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये राइट बोन है या लेफ्ट क्लेविकल बोन है।
क्लेविकल की पोजीशन बताने के लिए कि ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की क्लेविकल है, इसके लिए की है उसका जो मीडियल बॉर्डर एंड है वो क्वाड्रेंगुलर होता है और वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शेप भी बनी हुई है, क्वाड्रेंगुलर शेप बनी हुई है। ये जो एंड होगा वो मीडियल एंड होगा और दूसरा लेटरल एंड होगा। नेक्स्ट हम स्कैपुला देख लेते हैं। ये स्कैपुलर बोन है जिसका जो व्यू पोस्टीरियर और इंटीरियर दोनों व्यूज में ये शो की हुई है। इस डायग्राम के अंदर स्कैपुला जो बोन है उसको शो किया हुआ है, उसमें उसके सरफेसेस जो कि दो हैं, कॉस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस जो कि रिब्स वाली साइड की सरफेस है और डॉर्सल सरफेस जो बैक साइड वाली जो बैक से में नजर आती है वो सरफेस है। सेकेंड यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, एक यानी जहाँ से ये बोन जो है एंगुलेटेड है। ठीक है, एक जो है वो सुपीरियर एंगल यहाँ पे लेबल हुआ है, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल, तीनों एंगल्स यहाँ पे लेबल हुए हैं। फिर इसके 3 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, ये तीनों भी यहाँ पे लेबल हुए हैं। उसके बाद 3 प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस जो फिर आगे जाके क्लेविकल से जॉइंट बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। और जो दूसरा है यहाँ पे वो है कैराकॉइड प्रोसेस और तीसरा स्पाइन प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस जो कि तीनों यहाँ पे लेबल किए हुए हैं। स्कैपुला की कॉस्टल सरफेस जो है वो शो की हुई है यहाँ पे, जहाँ पे सब स्कैपुलर फोसा एक बनता है वो भी यहाँ पे शो किया हुआ है। ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, सुप्रास्पाइनस फोसा, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला और इंफ्रास्पाइनस फोसा। इस डायग्राम के अंदर स्कैपुला के जो अपने पार्ट्स हैं यानी हेड, नेक और बॉडी जो है वो, साथ में हिम्ब्रेस और क्लेविकल भी शो की हुई है। इसमें देखें इस डायग्राम के अंदर ग्लेनॉइड कैविटी जहाँ पे आके हिम्ब्रेस अटैच हो रही है, हिम्ब्रेस का हेड अटैच होता है। फिर कैराकॉइड प्रोसेस और सुपीरियर बॉर्डर जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रास्कैपुलर नोच जो यहाँ पे बन रही है वो शो की हुई है, और लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के जो पार्ट्स हैं, रूट ऑफ द स्पाइन, अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन, लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, ये पार्ट्स हैं। एक्रोमियन प्रोसेस को अगर देखें तो इसकी 2 सरफेसेस अपर और लोअर हैं और 2 बॉर्डर्स मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स हैं। उसके बाद कैराकॉइड प्रोसेस है, इसकी भी 2 सरफेसेस अपर और लोअर सरफेसेस और बॉर्डर्स लेटरल और मिडिल बॉर्डर्स हैं। ये रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है जिसमें स्कैपुला के पार्ट्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। ये भी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है जिसमें स्कैपुला और उसके पार्ट्स शो किए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि स्कैपुला की साइड डिटरमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये स्कैपुला का इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू है। इसमें जो स्कैपुला की साइड डिटरमिनेशन में की है वो उसकी ग्लेनाइड कैविटी है। ग्लेनाइड कैविटी को हम मीडियल साइड पे रखेंगे और जो इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है वो आप देख चुके हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो स्पाइन है वो पोस्टीरियर साइड पे होती है और वो पोस्टीरियरली आएगी, यानी ग्लेनाइड कैविटी और स्पाइन को आपने सबसे पहले देखना है। उसके बाद ग्लेनाइड कैविटी को मीडियली और स्पाइन को पोस्टीरियरली हम एडजस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये राइट स्कैपुला है या लेफ्ट स्कैपुला है। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का व्यू है इंटीरियर और पोस्टीरियर। इस डायग्राम के अंदर ह्यूमरस का अपर, लोअर एंड शाफ्ट, ये तीनों चीजें इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में दिखाए हुए हैं।
ह्यूमरस का अपर एंड देखते हैं। ह्यूमरस के पहले पार्ट्स हम देख लेते हैं, हेड, और फिर उसके बाद स्मॉल पोर्शन इसकी नेक, और फिर उसके बाद जो है वो सर्जिकल नेक, और फिर ह्यूमरस की शॉप। अब अगर हम एंटीरियर व्यू में देखें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें नजर आ रही होंगी। एक तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, साथ में उसके लेसर ट्रोकेंटर और इंटरट्यूबरकल ग्रूव है यहाँ पे। और पोस्टीरियर व्यू में अगर हम देखें तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर 3 इंप्रेशंस बने होंगे, अपर, मिडिल और लोअर। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस को हम देखते हैं। ह्यूमरस शाफ्ट को अगर हम देखें तो इसमें एंटीरियर व्यू वाली जो डायग्राम है, जो स्लाइड की लेफ्ट साइड पे है, उसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्यूबरकल ग्रूव नजर आ रहे होंगे हमें, साथ में डेल्टॉइड ट्यूबर्सिटी, मिडिल बॉर्डर इसका और एंटीरियर बॉर्डर नजर आएंगे हमें एंटीरियर व्यू में। जब पोस्टीरियर व्यू से हम इसको देखेंगे तो लेटरल बॉर्डर नजर आएगा, साथ में यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव नजर आ रही होगी, और जो सुप्राकंडाइलर रिज है लेटरल, वो भी हमें नजर आ रहा होगा। ये भी ह्यूमरस की इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में डायग्राम्स हैं। जो एंटीरियर व्यू में है, जो लेफ्ट साइड पे है, इसमें देखें आप इंटीरियर सरफेस में मीडियल बॉर्डर हमें नजर आ रहा है, इंटीरियर मीडियल सरफेस नजर आ रही है, और एंटीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है। और यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू में पोस्टीरियर सरफेस, उसका लेटरल बॉर्डर, मिडियल बॉर्डर, ये चीजें यहाँ पे शो की हुई हैं। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस हम देखते हैं। ह्यूमरस का जो लोअर एंड है, उसको अगर हम देखें तो 2 चीज़ें हमें दोनों व्यूज़ में नजर आएंगी। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यूज़ में हमें मीडियल और लेटरल एपिकंडाइल्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन ह्यूमरस के दोनों व्यूज़ में जो मेनली डिफरेंस नजर आ रहा होगा वो एंटीरियर व्यू में रेडियल फोसा और कोरोनाइड फोसा है, जबकि पोस्टीरियर व्यू में ऑरिकोनॉन फोसा है। ये मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। इस डायग्राम के अंदर जो एल्बो जॉइंट बनता है ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, ये जो जॉइंट्स बना रही हैं बोन्स एल्बो जॉइंट के अंदर, वो शो किए हुए हैं। एक्सटेंशन कभी हुई है, यानी जब आप एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन करते हैं तो उस टाइम एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू जो आ रहा था वही सामने है। जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है वो एंटीरियर व्यू की है, और जो राइट साइड पे है वो पोस्टीरियर व्यू की है। मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया, यहाँ पे मेन डिफरेंस रेडियल फोसा, कोरोनाइड फोसा जो कि एंटीरियर व्यू में है, और पोस्टीरियर व्यू में ऑरिकोनॉन प्रोसेस आके जहाँ पे ऑरिकोनॉन फोसा में अटैच होता है, ये नजर आ रहा होगा। ये मेन ये रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है जिसमें ह्यूमरस का अपर एंड जो शो किया हुआ है। ये भी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंसेस हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है वो नॉर्मल ह्यूमरस की है, और राइट साइड पे जो है वो फ्रैक्चर्स नजर आ रहे हैं। अब हम ह्यूमरस को देखते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन इसकी हम कैसे कर सकते हैं। ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन के लिए जो बातें आपने याद रखनी है, पहली बात ये कि आपने जब भी उसको प्लेस करना है, अपनी बॉडी में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, तो तब आपने उसका जो हेड है वो अपवर्ड और मीडियली रखना है, और जो लेसर ट्रोकेंटर है उसको एंटीरियरली रखना है। अब इसको अगर इसके लोअर एंड को देखें तो आपने वहाँ पे जो मिडिल एपिकंडाइल है उसको डाउनवर्ड और मीडियली रखना है। सेकेंडली आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, ऑरिकोनॉन फोसा जो है वो उसको पोस्टीरियरली रखना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये राइट साइड की ह्यूमरस है या लेफ्ट साइड की है। की फॉर द ह्यूमरस साइड डिटर्मिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है।